प्रिया प्रीतम जिस श्री वृंदावन धाम में महारस की वर्षा करते हुए निवृत्त निकुंजों से गलबहियां दिए हुए निकल रहे हैं। चारों तरफ सहचरियां मधुर मधुर गान कर रही है। कुछ सुंदर सुंदर पुष्पों के पावड़े बिछा रहे प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं। कहीं सुंदर सुंदर सैयाओं की रचना की गई है वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में। कहीं उनके सैयाओं के समेत सुंदर सुंदर रसासों स्वर्ण के पात्रों में भर भर करके रखे गए हैं कि जब प्रिया प्रीतम की जैसी भावना जैसी रुचि होगी वैसे उनको सुख प्रदान करने वाले सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ, रस पदार्थ, चोष्य पदार्थ, लेह पदार्थ ऐसे सब रखे हुए हैं। देखो ये भाव पुष्टि के लिए सब कहा जाता है। वस्तुता एक ही आहार है प्रिया प्रीतम का, बोले नित्य विहार है। इनको न सहचरियों को और कुछ सुहाई देता है, इनको और कुछ सुहाई देता है। उसी रस का रसास्वादन होता रहता है। जो सहचरी जैसे अपने लोग प्रसाद पाते हैं ना, तो इसी भाव को पुष्ट करने के लिए रसिकाचार्यों ने 56 भोग आदि का गायन किया है। वस्तुतः 56 भोग क्या है, ये तो जो निवृत्त निकुंज के रस के ज्ञाता जल है वो जानते हैं कि 56 भोग प्रियालाल का क्या लगता है, सहचरिया कौन सा प्रसाद पाती। जैसी हरिवंश निकट दासी जल लोचन चषक रसासो घटकत, वो रसासो जहाँ प्रिया प्रीतम का नित्य रस वर्षण हो रहा है। कैसा रस वर्षण हो रहा है, बोले नवल नागर किशोर मिल कुंज कोमल कमल दलन सिज्जारती गौर सावल अंग तापर। श्री प्रिया प्रीतम के कैसे श्रीअंग हैं, बोले गौर सावल अंग तापर रुचिर। ऐसी सुंदर सुहावनी शोभा हो रही है निवृत्त निकुंज में। आज प्रिया प्रीतम ने स्वयं अपने करकमल से सैया की रचना की। 3 प्रकार की रचनाओं का वर्णन आता है। कहीं कहीं आता है सहचरियां सब पुष्पदल और सुंदर पराग, सुंदर कोमल कोमल किसले दल ला करके लाल जी को देती है और लाल जी अपने हाथ से सैया की रचना करते हैं। कहीं कहीं सहचरियां सैया की रचना करती है। कहीं कहीं आता है कि प्रिया प्रीतम अपने करकमल से रचना करती है। नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्जारती गौर सावल अंग रुचिरता पर मिले सरस मन नील मनो मृदुल कंचन खती सुरत नीवी निबंध हेतु पिय मानिनी प्रिया की भुजन में कलह मोहन मची सुभग श्री फल उरज पाल पर सतरोस ओंकार गर्भ दृग भंगी भामिनी लची कोक कोटिक रभस रहस्य श्री हरिवंश हित विविध कल माधुरी किमपि नाहिन बची प्रणय में रसिक ललिता दिलोचन चषक पिबत मकरंद सुख राशि अंतर सची। ये भोग लग रहा है, ये अद्भुत भोग लग रहा है। इसी का प्रसाद पा रही सहचरिया, ये प्रसाद पा रही। पर वहां तक पहुंचने के लिए ये सब जो हमारी दिनचर्या है हमारे जीवन की, उसी को नित्य विहार में सम्मिलित किया गया है। हम सुबह उठते हैं तो श्री जी को सुबह उठाना। ऐसा नहीं कि श्री जी 8 घंटे शयन कर रहे, आपने 10 बजे शयन करा दिया और सुबह 6 बजे मंगला कर दी और श्री जी शयन करते। अरे एक एक सुख में कोटि कोटि कल्प बीत गए। कब मंगला, कब शयन, कब राजभोग, कब स्थापन। ये तो अपने भावनाओं को वहां लगाने, एक एक सुख में कोटि कोटि युग, कोटि कोटि कल्प बीत जाते हैं। एक एक सुख में कोटि कोटि कल्प बिहाने सतरुदास जी वर्णन करते हैं। करोड़ करोड़ कल्प बीत जाते हैं। पर अपनी भावना को वहां स्थापित करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में काल का 8 ही पहर है, काल का 8 ही पहर है, तो अष्टयाम 8 पहर उनकी सेवा में हम निमग्न रहे। जैसे हम खाते पीते सोते जागते हैं, ऐसे हमारे प्रिया प्रीतम खाते पीते सोते जागते हैं, ऐसी भावना से युक्त होते हैं। और जब नित्य विहार में हम पहुंचते हैं, एक एक सुख में, एक एक लीला में करोड़ करोड़ कल्प बीत जाते हैं। वहाँ काल बाधित थोड़ी, काल का प्रवेश थोड़ी है। यहाँ ये काल से बाधित है। बोले प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, रात्रि काल और मध्य काल, निशीत काल, ये सब ऐसे वर्ण जाते हैं। लेकिन जो निवृत्त निकुंज है वो कालातीत है। जो वृंदावन धाम हो कालातीत, काल की सीमा के अंतर्गत नहीं है। अतः हम काल से युक्त हैं, तो काल के भाव को ही
आठों पहर के भाव को ही हम प्रिया पुत्र को समर्पित करते हैं। जब निवृत्त निकुंज में वहां जो सुख बरस रहा है, वहां निशि देव से जानत ना ही सजनी, कब रात्रि हुई और कब भोर हुआ आप पता थोड़ी चलता है। अरे अच्छा, भोर और रात्रि का विधान सूर्य के द्वारा होता है। चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है, दिन में सूर्य प्रकाशित होता है। और ये तो बात गीता में भगवान ने कह दिया कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाव परमम। जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रवेश नहीं, जब सूर्य चंद्रमा का प्रवेश नहीं तो काल की बात कैसे उसका परिणाम हो सकता है कि अब अरुणोदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, प्रियालाल चले गए हैं। ये भावना इसलिए की जा रही है यहाँ अपने प्रगट वृंदावन में, क्योंकि हमें इसी भावना से वहां पहुंचना है। वस्तुता ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में हर समय बदलता रहता ना। अगर रास प्रकट है तो पता नहीं कितने कल्प बीत गए रास सुख में। सैया सुख हो रहा तो कितने कल्प बीत गए सैया सुख। हास परिहास से चलियों के मध्य में इतना सुख बरस रहा है निवृत्त निकुंज में। इस सुख का कुछ भी अगर कण भी हृदय में आ जाए तो समझ लो जितने भी सुख है वो सब फीके पड़ जाए। जो ब्रह्मानंद सुख है उसको तो इस मार्ग में चलने वाले ऐसे देखते हैं जैसे कोई पिशाच को देखता है। अब आप सोच लो, ब्रह्मानंद अगर ये बात कहीं बनारस में जाके बोल दे रहा है तो पकड़ के पिटने का नंबर आ जाएगा, है कि नहीं? कि देखो यहाँ पूरी बनारस वहाँ तो ब्रह्मानंद ही है, वहाँ तो पिटने का नंबर रहे ना। वहाँ वहाँ एक झाड़ू लगाने वाला भी आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर सकता है, जैसे वृंदावन का एक झाड़ू लगाने वाला भी महाप्रेम की बात आपको सुना सकता है, ऐसे बनारस में ज्ञान की बात एक झाड़ू लगाने वाला दे सकता है। बोले अलम विषय वार्ताया नरक कोटि बीभत्सया वृथासुति कथाश्रमो बत विभेद कैवल्यता। मोक्ष वही ब्रह्मानंद, जो मुक्त पुरुष है वही ब्रह्मानंद का। श्री रूपपाद गोस्वामी जी ने कहा है कि पिशाचिनी, मोक्ष पिशाचिनी का है। और हित महाप्रभु इसमें कहते कि कैवल्य विभेद कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से तो भय लगता है, जो परम निर्भय पद है। अरे बोले विषय वार्ता की तो बात जाने दो, तो करोड़ों नरकों से भी भयावनी है विषय वार्ता। एक चीज ध्यान रखना, जिस रस की वार्ता सुन रहे हैं इस रस में थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि महान वेगवान रस है। जिसके हृदय में आता है तो मन को मत के चला देता है। अगर आपके हृदय में सिद्धांत नहीं है तो काम रस जरूर बढ़ जाएगा। ये मतलब महापुरुषों की बात बता रहा हूँ, और जो महापुरुष यहाँ बैठे हैं और निवृत्त निकुंज की उपासना में हैं वो इस बात को खुद अनुभव करके देखें। मतलब ये हृदय की बातें हैं कि क्या ऐसा है गलत, क्योंकि महापुरुषों ने जो हमारे गुरुजनों ने हमें बताया उसे हमने देखा है, उसे हमने देखा खुद अनुभव। जब हम प्रियालाल का जस गाते थे एक ऐठन होती है, एक आह्लाद होता है। अगर सिद्धांत की बाढ़ नहीं लगी है तो आह्लाद फौरन काम में बदल जाएगा, फौरन काम में निकल जाएगा। ध्यान रखने की बात है। और जो सदाचार युक्त पुरुष नहीं है, अर्थात जो परिस्त्रीगामी पुरुष है, उसे साधारण भी गति नहीं होती, फिर निवृत्त निकुंज की गति कैसे प्राप्त हो जाएगी? ध्यान रखने में शुभ गति व्यभिचारी, ऐसा आया है रामचरितमानस में कि कहीं व्यभिचारी को शुभ गति प्राप्त हो। ये इसलिए कहते हैं चढ़िके मोम तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत राय। इसीलिए रसिक महानुभावों की अंगुली पकड़ के चलना होता है। ये ऐसा नहीं होता कि सुन लिया गए और आप अपनी कुटिया में बस के हम तो जान लिया निवृत्त निकुंज, जाके अपने को भजन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। ये तो महापुरुषों की चरण धूलि से अभिषिक्त होकर के उनकी अंगुली पकड़ के चलना है। वो जैसे जैसे हमें चलावे वैसे ही चलना है, क्योंकि इतना खतरनाक तो कोई सरल मार्ग है क्या? तो उसमें रामचरितमानस में आया कि ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा परत खगेश लगे नहीं बा। ज्ञान की भी पंथ की तो कह रहे हैं कि दुधारी तलवार है, लेकिन वो तो कहीं चली जा सकती है ज्ञान के मार्ग, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम। लेकिन प्रेम मार्ग की जरा आप शोभा देखिए। बोले मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला को पार करना। अब आप विचार करो, जरा सी आंच लगते ही मोम का घोड़ा पिघल जाएगा और आप आग में जल जाएंगे। प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निवहत नाय, ये बड़ा कठिन है प्रेम पंथ। तो इसीलिए हमको अपने गुरुजनों के, रसिकाचार्यों के, रसिक महानुभावों के सानिध्य में रहकर के रस का, ये ऐसे नहीं कि आप मनमानी करो, रसिकाचार्यों की शरण होकर इन महान जो रसमयी वाणियां हैं, जैसे आचार्य परंपरा से है, जैसे श्री चतुरासी जी, श्री केनीमाल जी, श्री महावाणी जी, ये सब सैचरियां आकर के उसी रस का गान कर रहे। देखो कहीं भी गान हो रहा हो, आप गान सुन करके देखिए, स्वामी जी के पद गाइए और अंतःकरण आपका निर्विकार हो, फिर आप देखो तो लगेगा कि एक ही बात है। और हम जब महावाणी को पढ़ते हैं ना,
तो हमें कुछ अंतर किसी भी वाणी में अंतर नहीं लगता। जब महावाणी को पढ़ो तो ऐसा लग रहा है रस टुटवा रहा है। चतुरासी जी को, अब ये चतुरासी जी के तो पदगार है, रस बरस रहा, केली वाले जी को, क्योंकि ये सहचरियां आई हुई। हाँ, अपने अपने आचार्य परंपरा की उपासना पद्धति से आचार्य ग्रंथों का सम्मान करने के लिए हमारे लिए चतुरासी जी के बराबर कुछ नहीं, आपके लिए महावाणी के बराबर कुछ नहीं, स्वामी जी के लिए केलीवाल के बराबर कुछ नहीं। ऐसा रसिक मानव सब मानते हो, मानना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य वाणी पर सर्वोपरि भाव होने पर ही रस का प्रादुर्भाव होता है। मध्ये तादृश कुंज मंडल महो कुंडम महामोहनम। इसलिए बीच बीच में कह देते हैं कि प्राय यही भटकन हो रही है। जो नवीन नवीन साधक है उनमें विशेष भटकन हो रही है। जहाँ प्रेम मार्ग में चलते हैं तो हम सखी तुम सखा और सब, इसके बाद काम लीला में प्राप्त, बस अपने तो फक्कड़ है, इसलिए हमें कोई कहने में संकोच नहीं रहता, क्योंकि अपने को किसी कोई लेना देना है। अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो सखी भाव शरीर का श्रृंगार नहीं, ध्यान रखना। यहाँ के रसिकों का क्या श्रृंगार रहा है? जो नित्य विहार का अवलोकन कर बोले, कर करवा का मरी कांधे पे कुंजन माही बसेरो, ये श्रृंगार रहा है। टिकुली बुंदियों पाउडर और इससे थोड़ी सखी बन जाता है। अगर ऐसे बन जाए तो जितनी माताएं बहनें सब निकुंजन में पहुंच जाए। पुरुष हो या नारी हो, दोनों शरीर भाव का विस्मरण करके और सहचरी भाव को प्राप्त करने के लिए पहले इस शरीर से संबंध खत्म करो, शरीर के सुखों से संबंध खत्म करो। तो एक श्लोक सुधा निधि में आता है, कई बार सुना चुके हैं, वो दूरादपास सुजनाम सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये जो रस है वृंदावन निवृत्त निकुंज का सहचरी भाव, इसमें ये जरूर आना चाहिए। पहला कि दूरादपास से सुजनाम, अपने सगे संबंधियों से जो सुख प्राप्त होता है उसका त्याग कर देना चाहिए। अगर इस रस को प्राप्त करना है, सगे संबंधियों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। जिसे वृंदावन के सहचरी भाव का रस प्राप्त करना, तो पहला सूत्र है सगे भले पास रहे। ऐसा थोड़ी मतलब है कि तुम दूर की बात कर रहे। हम कह रहे दूरादपास से सुजनाम सुख, जो स्वजनों से प्राप्त होने वाला सुख है उससे भले पास बना रहे, लेकिन उनके सुख में नहीं है। ध्यान रखने की बात है, ये गूढ़ बातें होती। जहां दूरादपासी की बात है तो पता चला कि उन सबको छोड़ करके भागने की बात कही जा रही नहीं। अगर छोड़ के भागने से ये बात बन जाती तो सब कुछ छोड़ के भाग के बात, पास रहने पर भी उनके सुख से संलग्न नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मन उस सुख में डूबेगा तो प्रियालाल के सुख में कैसे डूबेगा? यहाँ वैराग्य प्रधान नहीं है, यहाँ अनुराग प्रधान है। यहाँ का जो वैराग्य हो अनुराग युक्त वैराग्य है। एक बार पंडित गया प्रसाद जी के पास उनकी बेटी मिलने आई। वैसे तो वहाँ बोर्ड लगा रहता है स्त्री दर्शन भी निषेध है, तो जब वो मिलने आई तो वो बाबा के हृदय से लगे। तो कुछ लोगों ने बाद में पूछा कि बाबा आप तो स्त्री दर्शन के लिए निषेध हो। फिर बेटी जब आई, एकांत क्षेत्र की बात है, किसी विशेष बाबा के निज जनों की बात है, मतलब हमने तो देखा नहीं, बाबा का दर्शन नहीं किया। जब हम आए तो बाबा उनकी लीला तो बंद हो चुकी थी। तो बाबा ने जब ये कहा कि जब इस पर वात्सल्य भाव है और इसका हमारे पास पितृ भाव है, ये हमारे पिता है, इसके भाव का पोषण हो रहा है। ना मुझे स्त्री दिखाई दे रही है और ना इसे हम संत दिखाई दे रहे हैं, ये हमें पिता भाव से मान करके हृदय से लग रही है। इसके भाव का पोषण हो रहा है, मेरे भाव का पोषण नहीं हो रहा। मेरा जो भाव है वो वात्सल्यमय है। वो यशोदा भाव से लालजू को रिझाते थे, यशोदा भाव से लालजू को पंडित जी पर। तो उन्होंने कहा, जब उनके मुख्य शब्द जिन्होंने हमें बताया कि पंडित जी ने ये कहा कि जब इसके प्रति हमारा भाव वात्सल्य में नहीं हो पाएगा तो लालजू के प्रति वात्सल्य में कैसा होगा? जब अपने घर के ही परिकर में हम प्रियालाल को न देख पाएंगे तो पूरी सृष्टि को कैसे प्रियालाल की सहचरी भाव को देख पाएंगे? जब हमारे समीप सुंदर सुंदर 9 युवतियां बैठी हों और हमारे मन में भाव आए कि हमारी प्रिया जी की ही सब सहचरिया है, तब तो आप इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। अगर ये है कि स्त्री दर्शन निषेध, तो भाई कि हमें बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वृंदावन के निवृत्त निकुंज की उपासना कैसे हो सकती है। मुझे लगेगा, क्योंकि यहीं से हमें पास होना है, यहीं से पास होना है। प्रगट वृंदावन की प्रगट लीला को बिल्कुल नित्य विहार लीला में देखना जब तक ये नहीं होगा। यही प्रगट वृंदावन है, यही महली श्री श्यामा श्याम है, ये जितने भी आपको दिखाई दे सब प्रियाजू की सहचरिया। जब तक ऐसा भाव नहीं बनेगा तब तक नित्य विहार में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता। सहचरी भाव या वृंदावन की उपासना के भाव वालों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि त्याग करना है, बाहर का नहीं, अंदर का। बाहर अगर समीपस्थ रहे और अंदर से छूट जाए वही महान त्याग माना जाता है। जैसे यहाँ के प्राय महान भाव इस रंग में रंगे दिखाई देते हैं।
दूरादपास से सुजनान सुख मर्त कोटि। रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग कर देना चाहिए। विविध प्रकार से जो भोग विलास पैसे से होता है उस सुख का त्याग कर देना चाहिए। सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनाओं का त्याग कर देना चाहिए। अब कोई कहेगा कि साधनाओं का त्याग करने से फिर क्या मिलेगा? साधना से तो बोले वरम साधन, ऐसे नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन उनका त्याग कर देना चाहिए। उन साधनों से प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग कर देना चाहिए, तभी जाके हमारी प्रियाजू के प्रति आसक्ति हो पाए। है कठिन बात की नहीं, और ये सब सरल बात है। किसी भी महापुरुष के चरण पकड़ लो इस उपासना वाले के, वो सब 1 सेकंड में सब झाड़ू जैसा लगा देगा, सब बाहर हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। इस रस वाले के प्रति ये नहीं देखना कि वैरागी कितना, ये देखना है अनुरागी कितना, इसकी प्रिया प्रीतम में आसक्ति कितनी है, प्रिया प्रीतम से इसका लगाव कितना, कितना संबंध पुष्ट हो चुका है। तो वर्षंत में उसे सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी, उसी के ऊपर हमारी प्यारी जी के चरणारविंद की सहज रस धारा बरसती है, जो केवल प्यारी जी के चरणों के आश्रित होता है। देखना, किसी को तो भजन का बल है, किसी को ज्ञान का बल है, किसी को विद्या का, किसी को तपस्या का, किसी को साधना का, उसे प्रियाजू की दास्ता नहीं प्राप्त हो पाएगी। ध्यान रखना, जिसे सिर्फ प्रियाजू के चरणों का बल है उसी को ये रस प्राप्त होता है। जैसे भगवत रसी जी कहते हैं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जिसके बल पर मैंने लोक वेद सब मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया है। साधन बल पर नहीं, तपस्या बल पर नहीं, ज्ञान बल पर नहीं, बोले किसके? बोले जिसके बल पर। कौन? बोले मेरी महारानी श्री राधा। हरिराम व्यास जी कहते, जाके बल गर्व भरे, रसिक व्यास से न डरे, लोक वेद कर्म धर्म छाणी मुक्ति चारी, चारों प्रकार के मोक्षों का त्याग, कर्म धर्म वेद लोक सब का त्याग। बोले कैसे? बोले जाके बल गर्व भरे। किसके बल? श्री जी के बल। श्री रूपलाल जी गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद शुक्रानी, मेरे बल श्री वृंदावन। श्री विठल रिपुन देव जी क्या कहते हैं, हमारे भाई यहाँ आना है, यही आना है। हमारे बल है तो श्री जी का बल है, साधना का बल नहीं है, तपस्या का बल नहीं, ज्ञान का बल नहीं है, बुद्धि का बल नहीं है, वेद विद्या का बल नहीं है। हमारे पास बल है तो प्यारी जी के चरणों का बल है, प्यारी जी के आश्रय का बल है, तभी आप सहचरी भाव में प्रवेश पाएंगे। ध्यान रखना, आप एकांत क्षेत्र में बैठ के देखो किसी रसिक महानुभाव के चरणों का दर्पण लगा के, शब्द को देखिए। एकांत क्षेत्र में किसी रसिक महानुभाव के चरणों का दर्पण लगा के देखिए कि आपके उस दर्पण में किसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या किसी तपस्या के बल का, साधना के बल का, बुद्धि के बल का, त्याग के बल का, तपस्या के बल का, वैराग्य के बल का, या प्रियाजू के चरणों के बल का? यदि प्रियाजू के चरणों के बल का पड़ रहा तो निर्भय हो जाओ। काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के, सुवत पाव प्रसाद, बस सब हो गया, सब हो गया। अगर प्यारी जी के चरणों का आश्रय बल बढ़ गया तो सब हो गया। आप देखते जाओ, प्यारी जी के चरणों का आश्रय लो, फिर देख लो बिना किए मिलता है। लोग कहते हैं बिना किए मिलेगा, अभी तुम उस डिपार्टमेंट में ही नहीं, बिना किए मिलता है। आओ, बिना किए मिलेगा। इधर आओ, बिना किए बहुत, वहाँ करोगे तो कुछ मिलेगा, यहाँ आओगे तो बिना किए सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ऐसी उदार स्वामिनी है, बिना किए सब कुछ दे देती है। सहज स्वभाव करो, नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। वैदग्ध सिंधुर अनुराग रसैक सिंधुर, वात्सल्य सिंधुर तिसांध कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधुर छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरत में रद केल सिंधु। श्री जी कृपालुता वात्सल्यता की महासागर है, अति उदार, दिव्य सुंदर, सुरत सूर सुकुमार, अति उदार। श्री लाल प्रिया जी के लिए आया, अति उदार। श्री प्रिया जी के लिए आया, करुणा कर उदार राखत कछुनसार, दसन मसल लागत जब तेल। जिधर दृष्टि चली, इसीलिए श्री जी का एक नाम है अलवेली सरकार है। जिधर दृष्टि गई उधर निहाल कर दिया। अरे औरों की तो बात जाने दो, सबसे बड़े दाता है श्री लालजू, लालजू को निहाल कर दिया। और मांगते हैं
सारा विश्व ब्रह्मांड के जितने जो भी है महान से महान, सबकी झोली लालजू के आगे फैली हुई है। आप देख लो शास्त्रों में। और ये मांग रहे दान देरी नवल किशोरी, मांगत लाल लाड़ी लो नागर, मांगत लाल लाड़ी लो नागर। श्री लालजू जहाँ मांगते हैं उस दरबार के हम लोग आशिक हैं, हम लोग उस दरबार के शरणागत हैं। अब किंचन मात्र ही भय नहीं करना, हमारी सामर्थ्य नहीं कि उनके लायक बन सके और उनको कोई लायकात की जरूरत नहीं, इसलिए हम जिंदा रहे। नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सभी बात सुधारी। हम किसी लायक नहीं और श्री जी को कोई लायकात चाहिए नहीं, इसलिए मेल बन गया। उनको कोई लायकात चाहिए नहीं, हम किसी लायक नहीं, बस बात बन गई। अब तो निर्भय होकर आनंदित होकर वृंदावन की सीमा के अंतर्गत अपने जीवन को बिताए। महारस की अनुभूति केवल वृंदावन वास मात्र से महारस की अनुभूति होती है, पर वृंदावन का ऐसे वास करे जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ को छोड़ के नहीं जाता, ऐसा ऐसा ऐसे वास करे वृंदावन। वृंदावन की कुंज शोभा की एक कुंज की शोभा का वर्णन कर है कि उस कुंज शोभा के मध्य में एक महामनोहर कुंड बना हुआ है, जो आनंद घन महारस रूप निर्मल अमृत जल से सदा पूर्ण रहता है। उसके चारों ओर रत्नों से बंधे हुए घाट है, उत्तमोत्तम सीढ़ियां हैं, उसके किनारे पर सुंदर सुंदर कदम वृक्षों पर लताएं चढ़ी हुई है, अद्भुत शोभा है। प्रियालाल हर समय सहचरियों की निगरानी में रहते हैं, बाहर की नहीं, अंतर की वृत्ति, अंतर मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। सहचरी पूछो मत, जब सहचरी भाव की बात आती थी उसे लड़खड़ाने लगती, जवान और हृदय घबरा जाता है। प्रियालाल की बात करने में घबराने में मतलब हमारे मन में घबराहट नहीं आती, लेकिन जब सहचरी भाव की बात आती तो घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि लालजू का जस वर्णन करने के लिए बहुत महापुरुषों ने गायन किया है और लालजू जिस रूप से आसक्त हैं, यहाँ के आचार्य रसिक महानुभावों ने उस रूप का भी गायन किया है। लेकिन जब सहचरियों की बात आती है तो इसलिए घबराहट हो जाती है कि लालजू प्रियाजू के रूप को देखकर विचकित हो जाते हैं, लालजू के रूप को देख करके करोड़ करोड़ काम विचकित हो जाते हैं। ऐसे प्रियालाल को हर समय लाल लड़ाती रहती है सहचरियां, चेतन होकर के, आनंदित होकर, विचकित होकर नहीं, आनंदित होकर के। कैसे सहचरियों के हृदय की महिमा का बोध कराया जाए कि सहचरी का हृदय क्या होता है, जो ऐसे रूप समुद्र प्रियालाल को दोनों को समाये हुए और मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है। जब प्रियालाल को रस खेल खेलने की इच्छा होती है तो ऐसे सुंदर कुंडों की भी व्यवस्था है वृंदावन धाम में, ऐसा वर्णन कर रहे प्रबोधानंद जी। यमुना जी तो विराजमान है ही है, पर कह रहे एक कुंज के मध्य सामने सुंदर एक कुंड विराजमान है। देख रहे हैं, कुंड विद्या जी के स्वरूप है, ये देख रहे हैं कि एक सुंदर कुंड विराजमान है। उस कुंड में बड़ा ही सुंदर निर्मल जो जल है वो लालजू के श्री अंग परेश वर्ण रूप लिए आया है। परेश श्री लालजू को कहते हैं। लालजू का श्री अंग नील है, जो निर्मल एकदम नील लोहित सा दिखाई दे रहा है और आसपास कदम की सुंदर सुंदर वृक्षावलियों में लताएं लिपटी हुई है। भावना करो कितना सुंदर है। एक तो वृंदावन का दिव्य शोभायमान निकुंज प्रदेश, उसमें भी सुंदर सुंदर वृक्षावलियों से मंडित एक कुंड और उसमें भी प्रतिबिंब पड़ रहा है उन वृक्षावलियों का, और उसमें फिर बोले गाधा गाध तया तयो ऋतुमुदम कुर्वत पर प्रेष्ठयो नाना दिव्य रसोत्तमानवसरे व्यंजतयो प्रीतये आश्चर्यं कमलोत्पलादि कुतुका योन्मीलयन् नानारत्नमयच्छटाम्बुधि जलम् व्यञ्जन् निकुञ्जाधिकम्। ऐसा कुंड है कि हमारे युगल किशोर सी प्रिया प्रीतम उसके दर्शन मात्र से आनंदित हो रहे हैं। कैसा कुंड है वृंदावन का ये कि प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये ब्रज वृंदावन के अंतर्गत कुंड जो है उसका वर्णन हो रहा है, जैसे राधा कुंड है ऐसे ऐसे। वैसे अपनी जो रसमयी वाणियों में कुंड का वर्णन नहीं पाया। महाराज जी आपको कहीं मिला अपनी वाणी में कुंड का वर्णन? हाँ नहीं मिला। अच्छा हाँ, अच्छा सरोवर का वर्णन आता है।
अच्छा, तो हमें तो ऐसा आभास होता है कि जैसे राधा कुंड की चर्चा हो रही हो, ऐसा भाव आ रहा है, क्योंकि प्रबोधानता है। हाँ, इसीलिए तो यार है कि भावना में राधा कुंड हम समझते हैं कि राधा कुंड की चर्चा कर रहे हैं। परम प्रीतम श्री जुगल किशोर को आनंद देने के लिए उस कुंड में कहीं थोड़ा सा जल है और कहीं गंभीर जल है। उनकी प्रीति के लिए स्थल स्तर पर अनेक प्रकार के दिव्य रस पान करने के लिए पात्रों में दिव्य रस विराजमान किया गया है। उनके आश्चर्य प्रकट करने वाले कमल उत्पलादि उस कुंड में खिले हुए हैं। नाना प्रकार की मणिमय कांतिमय छज्जे बने हुए हैं जो जल में प्रतिबिंबित हो रहे हैं। निर्मर्याद महासुसौरभ चमत्कार भी एक कुंड की याद आ रही है, एक बदली की याद आ रही है। अवनी उदर नाभि सरसी में, ये रसिकों का क्षेत्र है। अगर कोई कुंड याद आ रहा है, बदली याद आ रही, सरोवर याद आ रहा है, तो ये याद आया महापुरुषों ने जो गाल किया है। अवनी उदर नाभि सरसी में, जो मोहन का मन है वो मीनवत इस सरोवर में, इस हृदय में आह्लादित होता रहता है। अवनी उदर नाभि सरसी, जो प्रियाजू के स्त्रीअंगों का शोभा का जब वर्णन होता है उसमें फिर ये पद आता है। अवनी उदर नाभि सरसी में मनो कछु को मादिक मधु भोरी, जय श्री हरिवंश पीवत सुंदरवर शिव सुदृढ़ निगमल की तोरी नागरता की रात में। कैसा रस बरस रहा है महापुरुषों के ऊपर, कैसा रस बरस रहा है। निर्मर्याद महासुसौरभ चमत्कारैर्विविधिष्णुभिर् माधुर्यैश्च पदे पदे भूततमे रोम्णां मुहुर्हर्षणै नानारत्न सरोजिनी कुमुदिनी मुख्यैर्महासुन्दरम् कीर्णम् पुष्पचयैस्तटक्षितिरुहाम् स्यन्दैर्मधूनामपि। असीम महासुगंध के चमत्कार युक्त वृंदावन के उस कुंज के मध्य में जो कुंड विराजमान है, उसमें जो कमल खिले हुए हैं, उनका जो सौरभ है बोले अद्भुत चमत्कार प्रकट करने वाला है। ये अद्भुत चमत्कार प्रकट करने वाला सौरभ क्या है? बोले उस कमल से स्पर्श करके जब वायु किसी के घ्राणेन्द्रिय में जाती है तो विवश होकर प्रियालाल का ध्यान करने लगता है। अपने आप उसके ध्यान में अपने आप उसके मानस पटल पर युगल सलकार छा जाते हैं। ऐसा चमत्कार पूर्ण सौरभ है वृंदावन के उस कुंड के कमलों की जो सौरभ है, बोले महा अद्भुत चमत्कार वही। तो क्या अद्भुत चमत्कार है? बोले जब वो वायु से स्पर्श करके सौरभ घ्राणेन्द्रिय में जाती है तो अपने आप मानस पटल पर प्रिया प्रीतम की झांकी विराजमान हो जाती है। ये महाचमत्कार है वृंदावन के पुष्पों के सौरभ का। असीम महासुगंध के चमत्कार युक्त निरंतर वर्धनशील माधुर्य युक्त पद पद पर अद्भुततम रोमांचकारी उदय करने वाला जो रत्न पदम कलवार आदि मुख्य मुख्य पुष्पों से क्षमा किरण महासुंदर तथा तीर के वृक्षों से मधुधारा बह रही है। जो कुंड है उसके समीप में जो कदम्बादि वृक्ष हैं उनसे मधुधारा बह रही है। कैसे वृंदावन की लताएं हैं, परस्पर आलिंगित लताएं। कोई भी लताएं कैसे आपको खड़ी नहीं मिलेगी वृंदावन की, जहाँ की चर्चा हो रही है। सब आलिंगित है, सब आलिंगित है। अगर तमाल का वृक्ष है तो उसमें कंचन वेली लिपटी हुई है, कदम्ब का वेल है तो ऐसी वेलियां लिपटी हुई है जैसे कुंज मंडप बना हुआ है। ऐसी शोभा है। कोई भी अकेला वृक्ष नहीं मिलेगा वृंदावन में। जो भी वृक्ष मिलेगा वो आलिंगित मिलेगा। एक वृक्ष एक लता से आलिंगित मिलेगा। ऐसी शोभा अद्भुत हो रही है। अहो मध्ये वारि रतोत्कयोः रसिकयोर्व्यङ्गम् निकुञ्जोत्तमम् यद्वा रत्नमयाति सुन्दरगृहम् सर्वालि विस्मापकम् अम्भः सम्भव देववास परितश्चोर्ध्वम् तले स्वच्छशत् रत्नक्षोणि समीहितोपकरणे दिव्य प्रसूनान्तरे। जल में क्रीड़ा परायण सी रसिक युगल किशोर की उत्तम शोभा हो रही। अब उस कुंड में श्री प्रिया प्रीतम पधारे जल केली करने के लिए। कैसा सुख बरस रहा है।
समस्त सखी मंडली, सहचरी मंडली विस्मित हो रहे हैं। क्या? प्रियाजू अति सुकुमारी लालजू के समीप होकर के अपने अंगुली से जल उलीच रहे स्त्री लालजू के ऊपर जल छिड़क रही है। अब लालजू तो भी कोई कमजोर थोड़ी महाबलवान है। अब लालजू जल प्रियाजू के ऊपर उलीचने लगे। अब सहचरियों ने देखा कि ऐसे करेंगे तो हमारी प्यारी सुकुमारी, जानते हो हमारी प्रियाजू कितनी सुकुमारी। एक बार श्री ललिताजू प्रियाजू के चरणों में महावर लगा रही थी। एक चरण में महावर लगाया, प्रियाजू तो रस में डूबी हुई थी। तो सहचरियों को ये भाव दिखाने के लिए कि प्रियाजू कितनी सुकुमारी है, प्रियाजू से कहा कि प्रियाजू आप बता सकती हो कि आपके किस चरण में महावर लगाया गया है, क्योंकि प्रियाजू समय रस में डूबी हुई थी। अंतर प्रीति हुती, जो प्रियाजू लालजू के प्रेम में अंतर्गति में डूबी हुई थी। इसीलिए ललिताजू ने पूछा कि आप बता सकती हो किस चरण में आपके महावर लग गया। तो प्रियाजू ने ऐसे वजन तोल के देखा, बोले हाँ, इस दाहिने पैर में वजन हो रहा है भारी, दाहिने पैर दाहिने चरण में महावर लगा। इतनी प्रियाजू सुकुमार है कि महावर का वजन महसूस होता है श्री चरण में कि इस चरण में महावर लग गया। ऐसी सुकुमारी प्यारी जू को लालजू जब जल उलीचने लगे, सहचरियों को लगा कि हमारी सुकुमारी प्रियाजू हार जाएगी। कूद पड़ी सब सहचरिया एक साथ लालजू के ऊपर जल छिड़कने लगी। अब लालजू ने सोचा कि हमारी कैसे बचत हो, तो उन्होंने डुबकी लगाई और प्रियाजू के जाके चरणों में बल्लला की चरणों का स्पर्श किया। प्रियाजू समझ गई कि लालजू का स्पर्श है, लालजू को उठा करके अपने हृदय से लगा दिया। अद्भुत रस की चारों दिशाओं में ऊपर नीचे सुंदर स्वच्छ जो स्फटिक मणि के जैसे गुम्बज बने होते ना, छज्जे बने होते ना, ऐसे कुंड के आसपास भी बने लताएं हैं, सुंदर सुंदर छज्जे बने हुए, उनका प्रतिबिंब जल में। और वहां सहचरियां विविध प्रकार की रचनाएं करती है। एक से एक चतुर सहचरी, कोई भी ऐसी सहचरी निवृत्त निकुंज में नहीं जिसकी सब कलाएं जिसको सब नाती हो। ऐसा नहीं कि विशाखा जो सेवा करती है वो चित्राजू को पता नहीं है, वो चित्राजी को नहीं आती, या ललिताजू जो सेवा करती है विशाखा जो अष्ट सखियां समस्त कलाओं से निपुण है, समस्त कला प्रवीण है। ऐसा हमने वाणियों में पाया कि समस्त एक एक सखी समस्त कलाओं से संपूर्ण। और प्रियाजू स्वयं अपनी जो विविध प्रकार की सेवा परिचर्या स्वयं सिखाती है। स्वयं च सकला कला कुशली कृता न कदा सुरास मधुरोत्सव किमपि वेशेत स्वामी। यहाँ तक होता है कि कभी कभी प्रियाजू अपने हाथ से सहचरी का श्रृंगार करती है। ये अद्भुत बात है। सहचरी श्रृंगार प्रियाजू को क्या, कभी कभी प्रियाजू अपने प्रसादी वस्त्र जो है सहचरी को अपने हाथ से माला धारण कराती है, अपने हाथ से वस्त्र, और अपने समस्त गुण सहचरी को सिखाती है। स्वयं से सकला कला सुकुशली नाटकता सुरास मधुरोत्सव किमपि वेशे। स्वयं स्वामी जो सिखाती है ऐसे नृत्य करो, ऐसा गायन करो, ऐसे संगीत बजाओ जो मुझे पसंद। स्वामिनी जो अपनी पसंद की समस्त चेष्टाएं सहचरियों को शिक्षा प्रदान, इसीलिए निकुंज की गुरु है श्री स्वामिनी जी, जगत गुरु श्री कृष्ण की गुरु श्री स्वामी, समस्त सहचरियों की। हाँ, सिंह को नाचल सिखावत प्यारी, और क्या जगत गुरु को नाचना सिखा रही हमारी स्वामिनी जो। आप क्या समझते हो लालजू कितने अवतार से प्रकट होते, कितनी कलाओं से, और प्रियाजू जान तो 64 कला। हमारी स्वामिनी जो जब प्रकट होती है अगर ब्रज लीला में भी तो 64 कलाओं से प्रकट होती है। हाँ, रामावतार में तो 12 कला कहते हैं, 12 कला, और कृष्णावतार में 10 कला, और हमारी स्वामी जी 64 कला। कैसे 16 कला वाले 12 कला का हिसाब। इसीलिए यहाँ वृषभानुनंदिनी जयती बोल रहे, या स्वामिनी जी की जय बोल रहे, सहचरिया जय श्री राधे बोलती है, जय श्री कृष्ण थोड़ी कोई बोलता है। ये तो मथुरा में भले कोई जय, यहाँ नहीं, यहाँ तो स्वामिनी की जय जयकार होती, सहचरिया स्वामिनी जी की जय जयकार करती है। महामणिमयोज्ज्वल तट चतुष्टयेत्युल्लसत् विचित्र बहुमण्डलाद्भुत महोलता मंडपे। विचित्र बहु पंक्तिक स्फुट कदम मुख्याद्भुत छटामृतमय द्रुमावली समृद्धि शोभाद्भुतम।
कैसी शोभा हो रही उस कुंड की। महामणि में उज्जवल चारों तटों पर लता मंडप में विचित्र अलंकारों के द्वारा वो अत्यंत आश्चर्यजनक हो रहा है। एवं विचित्र अनेक पंक्ति में प्रफुल्लित कदम की भांति अद्भुत छटारूप अमृतमय वृक्षों की समृद्ध शोभा से अद्भुत प्रतीत हो रहा है। ऐसे सी प्रिया प्रीतम के कुंड की हम वंदना करते हैं कि हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे कि हम भी इस शोभा का दर्शन कर सकें। श्री वृंदावन धाम की जय।